थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट की। अब सबसे पहली बात आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे इन्वायरमेंट के सफाई के लिए और इन्वायरमेंट सही से रह सके इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात सीवेज क्या है। हमारे घर से, इंडस्ट्री से या अदर जितने भी जगह हैं जहाँ से केमिकल सब्सटेंसेस या जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है पानी के साथ मिलके बाहर निकलता है, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो केमिकल्स जो आपका घर का वेस्ट पानी में मिक्स होके बाहर निकलता है इसे ही हम लोग सीवेज कहते हैं। जो एकदम डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी होता है, गटर का पानी होता है, उसे ही हम लोग सीवेज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। गटर के पानी को यानी नाला के पानी को हम लोग सीवेज कहेंगे, पहली बात। ठीक है, अब बात यह है कि हमने इसको इन्वायरमेंट से कनेक्ट क्यों किया। बिकॉज अगर आप सीवेज को डायरेक्टली किसी वाटर रिजर्वायर में, किसी वाटर बॉडीज में, जस्ट लाइक रिवर में अगर आप फेंकते हो, है ना, रिलीज करते हो डायरेक्टली, तो उसमें रहने वाले एनिमल्स को नुकसान होगा। उसमें रहने वाले एनिमल्स बहुत सारे मर जाएंगे और उस पानी को डायरेक्टली यूज करने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बीमार हो जाएंगे। जो लोग किसी नदी के किनारे रहते हैं और कहीं दूसरे सिटी से उस नदी में डायरेक्टली सीवेज को फेंका जा रहा है, क्या होगा बताओ। सीवेज में बहुत सारे पैथोजेंस है, डिजीज काउजिंग। वो पैथोजेंस उस पानी में चलता चलता पहुंचेगा और जो लोग रह रहे हैं नदी के किनारे उस पानी का यूज करेंगे डायरेक्टली, तो क्या होगा, वो पैथोजन उनके बॉडी में जाएगा, उन्हें डिजीज काउज करेगा। यानी सिंपली मैं बताऊं तो सीवेज का ट्रीट होना, सीवेज का ऐसे फॉर्म में आना कि उसमें जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो केमिकल्स है, उसमें जो वेस्टेज है वो कम से कम रहे। इतना कम रहे कि ना तो उससे नुकसान पानी में रहने वाले एनिमल्स को हो, एक्वेटिक एनिमल्स को हो, और ना ही उससे नुकसान जो उस पानी को यूज करे ऑलमोस्ट उसे भी ना हो। ये बात दिमाग में एकदम ऐड करो पहले, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात ये सीखनी है आपको कि व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है, तो मैंने क्या बोला, देखो सीवेज क्या है। अगर कोई बोलेगा तो सिंपली बताना सीवेज इज नथिंग। ये क्या है, डट्टी वाटर। क्या है, एकदम डट्टी वाटर है ना। यानी हाउस होल्ड जो वेस्ट है, हाउस होल्ड जो वेस्ट है, ठीक है, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, साथ ही में अदर वेस्ट, अदर वेस्टेज, ठीक है, जो कहीं और से भी निकलते हैं। तो ये सारे वेस्टेज, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, चाहे हाउस होल्ड वेस्टेज हो, चाहे आपका अदर वेस्टेज हो, इन सारे वेस्टेज को हम लोग क्या कह सकते हैं मिला के बताओ। इन सारे वेस्टेज को हम लोग मिला के कह सकते हैं क्या, सीवेज। क्या कह सकते हैं, सीवेज कह सकते हैं, बशर्ते कि आपका थिंकिंग कॉर्नर अच्छे से क्लियर हो कि ये हाउस होल्ड वेस्ट भी जो है वाटर के साथ है, वाटर के साथ है, विथ वाटर। ये भी क्या है, विथ वाटर, ठीक है, वाटर के साथ ही है। और ये भी क्या है, विथ वाटर ही है, ठीक है, विथ वाटर ही है। अब बात ये समझना है कि इन सब को हम लोग सीवेज कहते हैं। और सीवेज जो जनरली अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा नाली का पानी, ठीक है, गटर का पानी, यही है सीवेज। डट्टी वाटर क्या बोल सकते हैं हम लोग, डट्टी वाटर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। नाली का पानी बोल सकते हैं इसे हम लोग, क्या बोल सकते हैं, और क्या, गटर का पानी, है ना। गटर का क्या, गटर का पानी बोलो हिंदी में, या नाली का पानी बोलो हिंदी में, बात एक ही है। नाली का क्या, पानी, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ बहुआ, ठीक है। नाली का पानी, सब चीज़ उसमें है, आपके घर का वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, अदर वेस्ट है, सब मिक्स हो गया उसमें, तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीवेज। अब डायरेक्टली अगर हम इसे क्या करें, डायरेक्टली अगर रिलीज करें, डायरेक्टली क्या करें, रिलीज कहाँ, इनटू वाटर बॉडीज, इनटू कहाँ, वाटर बॉडीज, तो क्या होगा, सुनो ध्यान से। अगर डायरेक्टली रिलीज करें वाटर बॉडी में, जैसे कि मैं मान रहा हूँ कहाँ, यहाँ मैं मान लूँ यहाँ लैक्स या रिवर,
ठीक है, जनरली रिवर लेके चलते हैं, रिवर्स। तो ये बताओ अगर डायरेक्टली हम लोग रिलीज करें तो क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। डायरेक्टली अगर रिलीज करें वाटर बॉडीज में, किसे, सीवेज को, इस सीवेज को अगर डायरेक्टली कहां फेंक दें हम लोग, वाटर बॉडीज में, क्या होगा, पानी में रहने वाले एनिमल्स मर जाएंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, किल द एक्वेटिक एनिमल्स या डेड द एक्वेटिक एनिमल्स, जो लिख लो, है ना। इससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स डाई हो जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स क्या डाई हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है बउआ वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एकदम बात समझ पहले। सीवेज क्या है, सीवेज डायरेक्टली अगर फेंका जा रिवर में तो क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जरूरत क्या है, सीवेज को ट्रीट करने की। ठीक है, तो मैं बात यहां लिखूंगा, सो रिक्वायर्ड क्या है, सो रिक्वायर्ड क्या, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट। सो रिक्वायर्ड क्या, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है बउआ, सीवेज के ट्रीटमेंट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या है बउआ, याद समझ में आ रहा है बात। सो रिक्वायर्ड क्या, सीवेज ट्रीटमेंट। अब सुनो ध्यान से, ये सीवेज ट्रीटमेंट करोगे क्या, जादू से, जादू से होगा नहीं ना, जादू की छड़ी नहीं चलेगी। क्या होगा, डन विद द हेल्प ऑफ क्या, डन विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ क्या बउआ, प्लांट, एक प्लांट से होगा, कॉल्ड क्या, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या कहते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट वाला प्लांट। ठीक है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें हम सीवेज को ट्रीट करते हैं और ऐसा बनाते हैं कि उसमें गंदगी कम से कम रहे और उससे नुकसान एक्वेटिक एनिमल्स को कम से कम हो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये क्या करेगा, समझो ध्यान से, यहाँ सिंपल वे में बोलूं तो ये क्या करेगा, एकदम सिंपल लिखवा रहा हूं मैं आपको ना, मेक क्या, मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा खत्म हो जाएगा, मेक सीवेज क्या, मेक सीवेज लेस पॉल्यूटेड, लेस क्या, पॉल्यूटेड। ठीक है, सीवेज क्या बना देगा, लेस पॉल्यूटेड बना देगा, सीवेज को क्या बना देगा बुआ, लेस पॉल्यूटेड बना देगा, मेक सीवेज क्या, लेस पॉल्यूटेड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, जो एक्वेटिक एनिमल के लिए उतना दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आइए अब एसटीपीज के बारे में सीखेंगे आप, एसटीपीज क्या है और एसटीपी कैसे काम करता है वो सीखना है आप। देखो तो बाबू, एसटीपी की अगर बात करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, तो आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि जो एसटीपी आपका है इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। ऐसे तो तीन तरह का ट्रीटमेंट है, एक आपको नहीं पढ़ना, थर्ड वाला ट्रीटमेंट जो आपका है टर्शियरी ट्रीटमेंट, वो रिक्वायर्ड होती है ताकि सीवेज वाटर को ह्यूमन के लिए यूज में लाने के लिए कुछ किया जाए। केमिकल्स एंड रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके हम लोग उस पानी को और ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ताकि वो हम लोग के कुछ सिंपल पर्पस के लिए, नहाने धोने के लिए काम में आ जाए। ऐसा बनाना है पानी को। ठीक है, सीवेज वाटर को। सुनो, अब बोलोगे सर कहाँ देखा है आपने, अरे भैया आप भी देख रहे हो ना, बहुत सारे नदियों का पानी जो है कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट होता है, कहीं कहीं यूज़ में आता है, कहीं कहीं सिटीज़ में यूज में आता है ना। वहाँ पीने का पानी अलग होता है, नहाने और धोने का पानी अलग होता है ना। बस हमारे बाथिंग वगैरह का पानी अलग होता है, कारण वो सीवेज वाला पानी ही है जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस से साफ करके लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, चल समझ बउआ, इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट है, मेनली दो तरह का या तीन तरह का मान सकते हैं, चलो तीन तरह का ही बात करते हैं। एक इधर ले लो, एक यहाँ और एक यहाँ। पहले वाले को क्या बोलोगे, पहले वाले को बोलो प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और लास्ट में क्या आपका है, सेकेंडरी के बाद क्या आएगा, टर्शियरी ट्रीटमेंट। क्या आएगा, टर्शियरी ट्रीटमेंट। बात समझ में आ रही है। देखो मैं तीनों का नाम बता दूंगा यहाँ पर, इजी इजी है ना, जो पढ़ना हम लोग को। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। अगले पेज में प्राइमरी, उसके अगले में सेकेंडरी और उसके अगले में टर्शियरी। बहुत इजी हो जाएगा, देखिए ना आप,
बहुत झकास तरीके से सीख लीजिएगा। देखिए इसको कहते हैं क्या, फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं बउआ, सुनो सोचो थोड़ा सा, क्योंकि जो फिजिकल आपका इसमें इम्प्योरिटीज है, जो या तो छहला रहा है या तो बॉटम में बैठ जाएगा, उस इम्प्योरिटी को इसी में निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, फिल्ट्रेशन एंड विद द हेल्प ऑफ क्या, सेडिमेंटेशन। अगले वाले स्लाइड में दिखेगा। इस वाले को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें जो काम करने वाला है वो कौन करने वाला है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में काम कौन करने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर कौन, मतलब किस चैप्टर का पार्ट है आपका, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का है, तो याद रखिएगा ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बीओडी आएगा। और इसको कहते हैं फिजियोकेमिकल, कहते हैं लोग इसको फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, या तो केमिकल का यूज कर ले बउआ, या तो क्या कर ले, या तो केमिकल का या तो फिजिकल ट्रीटमेंट का, मतलब फिजिकल प्रोसेस का रिवर्स ऑस्मोसिस, या तो केमिकल जस्ट लाइक क्लोरीन का यूज कर ले। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझ में आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एसटीपीज में पहली बात क्लियर हो गई कि 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हमें पढ़ना है 2 ही मेनली। ठीक है, उसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा जान लिए तो जान लिए। चलिए अगला, अब मैं बात करूंगा कि भैया ये प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। ध्यान से समझो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करने वाले हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखोगे, बहुत आसानी से समझ में आपको आएगा। देखो मैं कह रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करना। अगर डायग्राम मिल जाते हैं हमें तो और अच्छा बात है। 3D डायग्राम है क्या भैया, नहीं है, नहीं है, मिलेगा क्या, ऐसा कुछ है क्या, नहीं 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 है भैया, नहीं है। चलो हम लोग बनाते हैं खुद से। देखो मेरा कहना क्या है, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, देख लो, हाँ ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट में करना क्या, समझो बाबू ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत आसान, दिमाग को शांत रखोगे समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक आपका डब्बा है, इस डब्बे में क्या है, सीवेज है। क्या है इस डब्बे में बताओ, इस डब्बे में मान लो कि सीवेज भरा हुआ है पूरा ये। ठीक है, पैसा लग रहा मानने में, नहीं लग रहा, मान लो ये सीवेज है। ठीक है, अब पहले जो है इस सीवेज में क्या है, आपको कुछ इम्प्यूरिटीज दिखेगा ऐसे करके, सॉलिड इम्प्यूरिटीज है ना, जो छहलाया हुआ रहेगा, जो आपका ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, बस क्या करने वाले हैं, छन्नी बनाने वाले हैं। छन्नी, ये रहा छन्नी, फिल्टर है ना, ये क्या रहा, फिल्टर रहा बउआ, फिल्टर। ठीक है, मान लो ये फिल्टर है, एकदम बहुत झकास वाला फिल्टर। तो क्या है ये बताओ, ये फिल्टर है। ठीक है, तो इस फिल्टर से क्या करेंगे, इसे गुजारेंगे, इस पानी को इससे ऐसे गुजारेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर बोलो या फिल्टर बोलो, छन्नी है ये। ठीक है, एक अदर आपका क्या बन के यहाँ रहेगा तैयार, एक अदर आपका बन के तैयार है दूसरा डब्बा। ठीक है, तो आपने फिल्टर किया, यानी क्या किया यहाँ पर, प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिल्टरेशन। क्या किया आपने यहाँ पर, फिल्ट्रेशन किया। तो फिल्ट्रेशन किया तो फिजिकल इंप्योरिटीज छन गई। क्या छन गया, क्या हो गया इसमें बताओ, है ना, बताओ क्या होगा, है ना, क्या होगा यहाँ, फिल्ट्रेशन ऑफ क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल इंप्योरिटी। फिजिकल इंप्योरिटीज क्या होगा यहाँ पर, फिल्टर होगा, फिजिकल इंप्योरिटीज हो गया फिल्टर। क्लियर है। अब आपको जो यहाँ केमिकल मिलेंगे, ये मिल गए आपको केमिकल्स, है ना, यानी सीवेज जो आपको मिलेगा यहाँ पर, सीवेज वाटर मिला। तो ये जो सीवेज वाटर आपको यहाँ पर मिलेगा, सीवेज वाटर जो आपको यहाँ पर मिलेगा, अब इसमें छहलाया हुआ इंप्यूरिटीज नहीं दिखाई देगा, क्यों, छन्नी में छन गया। ठीक है, अब सुनो, कहा जाता है कि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो बॉटम में कुछ इंप्यूरिटीज बैठ जाएगी, कुछ बॉटम में इंप्यूरिटीज ऐसे करके बैठ जाएगा बाबू, अगर छोड़ दिया जाए तो। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि इसके बॉटम में इंप्यूरिटीज बैठ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं बैठता डाल दो क्या इसमें डाल दो पोटास एलम, है ना, क्या डाल दो, या तो पोटास एलम डाल दो, पोटास एलम। ठीक है, या क्या डाल दो फिटकिरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकिरी डाल दो, पोटास एलम डाल दो, क्या होगा, बैठ जाएगा लेकिन नीचे इंप्यूरिटीज को। ठीक है, अब सुनो, जब इंप्यूरिटीज नीचे बैठ गया, इंप्यूरिटीज कहाँ बैठ गया, नीचे। सुनो, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्राइमरी स्लड्ज। जो इंप्यूरिटी नीचे बैठ गया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी स्लड्ज बोलेंगे, जिसे लैंडफिल में यूज करते हैं, जमीन वगैरह भरने में यूज करते हैं।
और ये जो आपको ऊपर में दिखेगा इसे बोलेंगे क्या हम लोग, प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट, जो आपका आगे कहाँ जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। तो फिजिकल है, क्यों है, फिल्ट्रेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस आपका बैठा, तो इस प्रोसेस को, दैट मीन्स की इंप्यूरिटीज जो है, फिजिकल वाली इंप्यूरिटीज बैठ गई। तो ये जो प्रोसेस यहां पर हुआ, फिजिकल इंप्यूरिटीज बैठ गया, किस रूप में बताओ, किस रूप में बैठा बाबू बताओ, किस रूप में बैठा बताओ, प्राइमरी स्लड्स के रूप में। तो ये प्रोसेस इसका नीचे की तरफ बैठना, मैं दिखा रहा हूं, ध्यान समझो, इसका यहां था, तो यहां से नीचे की तरफ इसका बैठना जो है, नीचे की तरफ बैठना ही क्या कहला रहा है, इसका नीचे की तरफ बैठना, इसका नीचे की तरफ जाना, ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है सेडिमेंटेशन। क्या कहला रहा है, ये सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो छान लेना कहलाया फिल्ट्रेशन, नीचे बैठना क्या कहलाया, सेडिमेंटेशन। दैट मीन्स प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नथिंग, इट इज क्या, इट इज द प्रोसेस या इट इज द ग्रुप ऑफ क्या प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एंड क्या, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्या, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब सुनो, आपको प्राइमरी इफ्लुएंट्स मिला है, नाउ इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है प्राइमरी वाले का, प्राइमरी इफ्लुएंट। चलिए यूज करते हैं अगले वाले स्लाइड में। बताओ क्या लिखेंगे यहां, बताओ, यहां लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी क्या ट्रीटमेंट। सेकेंडरी क्या ट्रीटमेंट, बहुत आसान है, बस शांति से दिमाग को शांत करके समझोगे, बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, देखो, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो आपका है, इसमें पहले ड्राम बना लो, जो ड्राम पहले का था। ठीक है, ये रहा एक ड्राम, लो, इस ड्राम का नाम यहां मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसे कह रहा हूं मैं यहां एरेशन टैंक। एरेशन टैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इसमें एयर चाहिए। ठीक है, एरेशन टैंक मतलब क्या, एयर वाला टैंक है ना, एयर अवेलेबल रहेगा इसमें, एयर जो है अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एयर अवेलेबल रहेगा, ये बात समझ में आ रही है। अब बताओ पीछे क्या था आपके पास, प्राइमरी इफ्लुएंट्स। देखो मैं दिखा रहा हूं, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझो बात को। कॉपी कर लेता हूं मैं इसे, 1 2 का 4 2 4 का 1, कैसे होता है भाई, कॉपी होता है क्या, यस 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 कॉपी होता है। देखो कहीं दिख रहा है क्या, कॉपी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो छोड़ दो, रहने दो, मैं बना दूंगा दोबारा। आओ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक और ले लो, ये पहले से जो बनाया था हम लोग उसे देख लो। इसमें क्या भरा हुआ बताओ, इसमें भरा हुआ क्या था, ये रहा। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है आपको, इसे ढाल लेना है इसमें। ठीक है, बात समझो ध्यान से, इसमें से क्या करना है, इसे इसमें से इसमें ढाल लेना है। ठीक है, ये क्या है आपका बताओ, अरे मैंने बताया ना पीछे क्या है, ये है प्राइमरी, क्या है ये है प्राइमरी इफ्लुएंट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ लेना है बताओ, प्राइमरी इफ्लुएंट को ले लेना है एरेशन टैंक में। चलो हम लोग ले लेते हैं एरेशन टैंक में, भाई ये रहा एरेशन टैंक में आ गया, कोई दिक्कत, एरेशन टैंक में क्या आ गया, प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया। देखो एरेशन टैंक एयर अवेलेबल कराता है, डेट मीन्स क्या, ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, ऑक्सीजन देता है। अब ये बताओ कि ये जो ऑक्सीजन दे रहा है, बात समझो ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन दे रहा है ये किस लिए दे रहा है, खाने के लिए नहीं भैया, इसमें क्या प्रेजेंट है, बात सुनो ध्यान से, इसमें प्रेजेंट क्या है, इसमें आपके इस तरीके से कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे इस बैक्टीरिया को कहते हैं हम लोग क्या, थोड़ा कलर चेंज ताकि और अच्छे समझ में आपको आए, इस बैक्टीरिया को कहते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज। एरोबिक, एरोबिक क्या, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, हेटेरोट्रॉफिक क्या, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक क्या बैक्टीरियाज। ठीक है, और सुनो, ठीक है, तो ये एरोबिक है, ऑक्सीजन का यूज करेगा। ठीक है, करने वाला आ गया, ठीक है, काम करने वाला। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि लेके क्या चलो कि ऐसे कुछ आपको फिलामेंट्स दिखाई देंगे, किसको, किसके फिलामेंट्स है ये, एल्गी के। तो ये क्या है बताओ, एल्गी नहीं फंजाई ले लो, है ना, फंगल क्या फिलामेंट। तो बात ये है कि आपका एल्गल फिलामेंट एंड एल्गल फिलामेंट नहीं सॉरी फंगल फिलामेंट है ना, फंजाई का फिलामेंट और एरोबिक क्या, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करेगा, दोनों आपस में मिलेगा। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो एक बनेगा आपका बहुत स्पेशल मेस लाइक स्ट्रक्चर। उस मेस लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लॉक्स कहते हैं। क्या बना देगा, फ्लॉक्स। अब देखो हुआ, इसको मिलाना है, फ्लॉक्स बनाना है, देखो बना रहा हूं मैं, ये रहा
मेस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मेस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मेस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये रहा। तो इसमें मैंने क्या लिया है, देखो ध्यान से बात समझो। ये बैक्टीरियाज यहाँ पर हैं और क्या है, बगल अगल में आपका फिलामेंट है। किसका? फिलामेंट फंजाई का है। ठीक है, तो इसे मेस कह रहे हैं। करता क्या है? बहुत अच्छा काम करता है ये। देखो मैंने क्या बोला, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात को दिमाग में डालो। अब जो बोलने वाला हूं समझो ध्यान से। जो पानी आपका है ये सीवेज वाटर, इसमें इतना ज़्यादा ना गंदगी है, इतना ना ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये ऑक्सीजन का डिमांड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए उसमें प्रेजेंट आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम लोग? BOD कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्लॉक्स क्या करेगा, सुनो ध्यान से। ये जो है ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट बोलो या डिकम्पोज बोलो? किसे? डिकम्पोज करेगा या डाइजेस्ट करेगा? किसको बताओ? डिकम्पोज करेगा या डाइजेस्ट करेगा? किसको? ये करेगा डाइजेस्ट या डिकम्पोज। किसको? डिग्रेडेबल क्या? ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा? ये डिकम्पोज या डिग्रेडेड करेगा। अब सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, ठीक है, तो ये बताओ उसमें ऑक्सीजन जो चाहिए होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब कम चाहिए होगा। पहले बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसके हेल्प से क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है। ठीक है, अब जब टूटेगा तो BOD क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्या होगा? देन क्या? देन ओ माय गॉड, देन क्या होगा? देन आपका जो BOD है वो क्या होगा? BOD जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा बताओ? देन BOD जो आपका है वो घट जाएगा। डैट मीन्स पॉल्यूशन क्या होगा? पॉल्यूशन भी होगा आपका, कम हो जाएगा। ये बात समझो पहले। फ्लॉक्स का काम क्या है? ये क्या करेगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके फ्लॉक्स में, जो आपके एरोबिक बैक्टीरियाज हैं और फंजाई का क्या है? फिलामेंट्स है। ये करेगा क्या? ये बाबू खाएगा, डिकम्पोज करेगा। किसको? जो आपका इसमें प्रेजेंट हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो आपने सब्जी का छिलका छोड़ दिया है ना, जो एनिमल्स का कुछ पार्ट रह गया उसको डिकम्पोज करेगा ना, तोड़ेगा ना सिंपल फॉर्म में। अगर मान लो ग्लूकोज है तो अरे भाई सिंपल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा? यही करेगा। तो किसके हेल्प से करेगा भाई? ऑक्सीजन चाहिए उसे, एरोबिक बैक्टीरिया काम करेगा ना, उसको ब्रेक करेगा। तो बात समझो ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं क्या मैं कह रहा हूं कि आपका फ्लॉक्स था। चलो ठीक है, फ्लॉक्स बनाते हैं हम लोग। ये फ्लॉक्स है, लो जितना बोलोगे उतना बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार बनाऊंगा लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए। अब ये क्या करेगा? मानते हैं हम कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। ये लो, ये रहा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है, मटेरियल है। ये क्या करेगा? इसे ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक करेगा या क्या करेगा? डिकम्पोज। ब्रेक करेगा या डिकम्पोज। रिक्वायर्ड क्या चाहिए इसे? इसके लिए इसे क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड इसे है, बताओ रिक्वायर्ड क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। रिक्वायर्ड क्या है? सोचो थोड़ा सा। इसे रिक्वायर्ड क्या है? इसे रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। और इसीलिए हमने क्या किया है? इस प्रोसेस को कहाँ कराया है? एरेशन टैंक में। एयर आएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें ये बैक्टीरियाज हैं वो यूज़ करेंगे ऑक्सीजन का और क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अरे तोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिंपल फॉर्म में। ये रह गया, सिंपल फॉर्म आ गया इसके। ठीक है, तो बताओ ये ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि ये ज़्यादा है? ये है। तो क्या हो गया बताओ? ये सिंपल फॉर्म आ गया, सिंपल फॉर्म आ गया। डैट मीन्स क्या? डैट मीन्स वाटर क्या हो गया? डैट मीन्स वाटर लेस पॉल्यूटेड। पानी क्या हो गया? लेस पॉल्यूटेड हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी फ्लॉक्स ने क्या किया? BOD घटा दिया। डैट मीन्स क्या? BOD क्या हो गया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट गया। ठीक है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो घट गया। अब बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को और बेहतर से समझो कि BOD क्या है। बहुत रुक जा 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। BOD, ठीक है, BOD। बात सुनो, बहुत आसान है।
इतना आसान की पूछो मत, इतना आसान की पूछो मत। हाँ देखो, पहली बात इसका फुल फॉर्म जान लो। इसमें बोलते हैं क्या हम लोग, बायोकेमिकल क्या, ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड अभी देखा ना, किसे चाहिए ये, सॉरी डिमांड की जगह कुछ और लिखा रहा है, डिमांड किसे चाहिए ये ऑक्सीजन, ये चाहिए फ्लॉक्स में प्रेजेंट आपके एरोबिक बैक्टीरियाज को। किस लिए, जो आपका सीवेज में गंदगी प्रेजेंट है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उसको डिग्रेडेट करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये होता क्या है, इसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं क्या, अमाउंट है ना किसका, ऑक्सीजन का, है ना, किसके लिए, किसके लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए, किसका, अरे किसका, है ना, क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए, फॉर डिकम्पोजिशन, किसका, ऑफ ऑर्गेनिक, कैसा ऑर्गेनिक, तो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का आपको, किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, किसका, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, इन कहां, इन 1 लीटर वाटर, इन कहां, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर क्या, वाटर। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में जितना ऑक्सीजन चाहिए, उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए, किसको, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, दिस दैट इज कॉल्ड क्या, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बात दिमाग में डालो, अब सिंपल सी बात है, जितना ऑक्सीजन चाहिए मतलब उतना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, यानी क्या, सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, यानी BOD अगर हाई है, BOD अगर हाई है मतलब क्या, दैट मीन्स क्या, आपका पॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा, पॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और BOD अगर कम है यानी क्या है, दैट मीन्स क्या, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन जो पानी में है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब एक और है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर से, किससे, ऑर्गेनिक मैटर से। तो ऑर्गेनिक मैटर पहले वाले में ज़्यादा होगा, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पानी को तब तक डिकम्पोज कराना है ना, दैट मीन्स क्या, ट्रीट करना है हमें, किसको, सीवेज वाटर को, दैट मीन्स ट्रीट सीवेज वाटर, कब तक, सीवेज वाटर को कब तक ट्रीट करना है, टिल BOD कितना चला जाए, BOD 10 to 15%, 10 से 15% जब BOD रहेगा, हम लोग चेक करते हैं BOD को कि इस पानी को कितना और चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, जब देखेंगे कि 10-15% चाहिए, यानी 1 लीटर में अगर हमें कितना चाहिए, 100 ml तक चाहिए, 150 ml तक ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, मतलब अब वो पानी ऑलमोस्ट प्योर हो चुका है। नाउ वी रेडी टू क्या, रेडी टू रिलीज द वाटर इन क्या, वाटर रिजर्वायर, रिलीज द वाटर, दैट मीन सीवेज इन कहां, वाटर रिजर्वायर में आप डाल दोगे। ठीक है, यहां तक कराना है। ठीक है, अगर यहां तक हो गया तो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, क्या करेंगे बउआ बताओ, तब रिलीज करेंगे हम लोग क्या, सुनो ध्यान से, रिलीज करेंगे, रिलीज द क्या, सीवेज वाटर, कहाँ, इन बताओ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में ना हमें रिलीज करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। सुनो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा आपने, BOD भी समझा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉक्स है, एरोबिक बैक्टीरिया उसमें है, और क्या है, फिलामेंट है किसके, फंजाई के। मिल के क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है सीवेज में, उसको डिकम्पोज करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं। उसके लिए जो उसको पानी, उसके लिए जो उसको ऑक्सीजन चाहिए 1 लीटर पानी में, दैट इज कॉल्ड क्या, BOD। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब बहुत आसान है, लास्ट चरण पे हम लोग हैं, हम लोग को बस सीखना है एक्टिवेटेड स्लड्स कैसे बनता है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले वाले ही चीज़ों को लाना पड़ेगा वापस से। ये आपने लिया था एरेसन टैंक, ठीक है, इसमें लिया था सीवेज वाटर, ये रहा। ठीक है, इसमें आ गया था क्या, फ्लॉक्स, ये रहा। इसमें ये फ्लॉक्स के अंदर में क्या था, ये बैक्टीरियाज था, फंजाई था। अब ये कहाँ बैठ जाएगा, सुनो ध्यान से, नाउ इसे ट्रांसफ़र पहले कर लो, कहाँ, दूसरे टैंक में। ट्रांसफ़र कहाँ कर लोगे, दूसरे टैंक में। ये रहा दूसरा टैंक। ठीक है, ये एरेसन टैंक था बउआ, क्या था, एरेसन टैंक था, जिसमें सारा काम कहानी हो गया। ठीक है, अब ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, बोलो, ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र इनटू कहाँ, ट्रांसफ़र इनटू आपका सेटलिंग टैंक,
सेटलिंग क्या टैंक में ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स क्या, ये क्या है, ये है सेटलिंग टैंक है। क्या है बताओ, ये है सेटलिंग टैंक है ना, सेटल करने वाला टैंक। सारा कहानी खत्म यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सुंदर लग रहा है सेटलिंग टैंक। आओ नाउ हमें इसमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कर दिया हमने। लो जैसे ही ट्रांसफर करोगे ना, बात सुनो, वैसे ही आपका कुछ समय के बाद फ्लॉक्स नीचे आ जाएगा। फ्लॉक्स कहाँ जाएगा, नीचे। तो बताओ फ्लॉक्स कहाँ दिख रहा है, बताओ बताओ रे बच्चा, ये क्या आ गया फ्लॉक्स नीचे। ये फ्लॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेटेड स्लड्ज। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एक्टिवेटेड स्लड्ज। इसे कहाँ हम लोग जमा करेंगे, एक डाइजेस्टर रहता है, इसे कहते हैं क्या, एन एरोबिक स्लड्ज क्या डाइजेस्टर। तो एन एरोबिक स्लड्ज डाइजेस्टर में हम लोग एक्टिवेटेड स्लड्ज को ट्रांसफर कर देंगे, और समय जब आएगा तो वापस से एरेसन टैंक में इनऑक्यूलम के रूप में, जैसे दही जमाने के लिए जोरन चाहिए होता है, उस तरीके से एरेसन टैंक में भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा आपका एक्टिवेटेड स्लड्ज, यानी थोड़ा सा आपका ये जो पैथोजेंस था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था एरोबिक वाला, वो चाहिए। तो बउआ यहाँ वापस से लाना पड़ेगा, उड़ के थोड़ी आएगा, कुछ रहेंगे तो कुछ को बुलाएंगे ना, तो थोड़ा सा इन ऑक्यूलम के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद ये रखना। सुनो मेरे बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इजी वे बता रहा हूँ मैं आपको। सुनो, मैं कह रहा हूँ ये जो आपका स्लड्ज है, एक्टिवेटेड स्लड्ज, इसे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं, है ना, ट्रांसफर इन क्या, स्मॉल अमाउंट। कहाँ करोगे, इन एरेसन टैंक, इन कहाँ, एरेसन टैंक। ठीक है, किस लिए कर रहे हो, है ना, एज क्या, इन ऑक्यूलम के रूप में कर रहे हो, ताकि अगला जो स्टेप इसमें होगा, अगला जो ट्रीटमेंट होगा सीवेज का सेकेंडरी, उसमें ये काम में आए। ठीक है, उड़ के तो नहीं आएगा ना ये फ्लॉक्स, वापस से बनाना है ना, तो थोड़ा सा दोगे, वो ग्रोथ करेगा, वापस से बनाएगा। क्लियर है। अब सुनो, ये आपका कहलाएगा क्या, सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट आपका तैयार है। ठीक है, या तो इसे भेज दो, कहाँ, दो जगह भेज सकते हो, या तो रिलीज कर दो वाटर में, रिलीज इनटू क्या, वाटर, या फिर क्या करो, टर्शियरी ट्रीटमेंट। क्या कर दो, टर्शियरी ट्रीटमेंट। दोनों में से एक काम कर सकते हो। अगर टर्शियरी ट्रीटमेंट करोगे तो आपको वापस से या तो यूवी रेडिएशन, या तो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी फिजिकल ट्रीटमेंट, या तो केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, टर्शियरी। नहीं तो पानी में रिलीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% से 15% बीओडी होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है। क्लियर है ये बात। अब एक चीज़ और सीखना है आपको यहाँ पर। वो सीखना क्या है कि ये जो एन एरोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर है, ये जो एन एरोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर है, घबराना नहीं है। कोशिश रहेगी कि आपको ये सारा नोट्स जो है मिल जाए, है ना। इसलिए आपको हो सकता है कि ड्राइव के रूप में नज़र आपको आएगा ये नोट्स, है ना। प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो घबराना नहीं है कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं किसी चीज़ को। आपको यहाँ समझना है पहले, ये जो एन एरोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर है, इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से, इसमें होता है मिथेनोजेंस। क्या होता है, मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस क्या होता है, ऑब्लिगेट क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है। तो भैया ये तो ऑब्लिगेट एनारोब्स है ना। अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियाज को, जो बैक्टीरियाज आपके एक्टिवेटेड स्लर्ज में थे, ठीक है, और जो फंजाई था, फंगल एलिमेंट जो था, उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सुनो ध्यान से, ये करेगा डाइजेस्ट। किसे डाइजेस्ट करेगा, सोचो थोड़ा सा, ये डाइजेस्ट किसे करेगा, डाइजेस्ट बैक्टीरिया प्लस क्या, बैक्टीरिया के साथ किसे, फंजाई वगैरह को जो प्रेजेंट है, एंड क्या कन्वर्ट किसमें कर देगा, क्या बना देगा, CH4 CO2, है ना, हल्का सा हाइड्रोजन और हल्का सा क्या, H2S। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सोचो थोड़ा सा, इसे कहते हैं हम लोग बायोगैस। क्या कहते हैं बाबू बताओ, बायोगैस कहते हैं। यानी बायोगैस बनाने का भी प्रोसेस यहाँ होता है एन एरोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर में, क्योंकि यहाँ पर मिथेनोजेंस है, वो इसमें प्रेजेंट जो एक्टिवेटेड स्लर्ज में जो प्रेजेंट आपका बैक्टीरिया और फंजाई है, उसको पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा और क्या बदल देगा आपको, केमिकल्स में। केमिकल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बायोगैस। और ये बायोगैस अगला टॉपिक आपका है, जो हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।